हेलो बच्चों, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, राइट। चलिए, आज हम बात करने वाले क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है मैथ्स का, सर्कल्स, उसके बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल्स के साथ। चलिए, सर्कल्स क्या होता है हमें पता है। सर्कल्स बेसिकली वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो एक गिवन पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हैं। क्लियर? द सेट ऑफ पॉइंट्स which are at a fixed distance from a given point. That fixed point is known as center of a circle. Clear? हमें पता है हम सबको। चलिए कुछ बातें समझते हैं फटाफट से। पहला कि सीकेंट क्या होता है। सीकेंट ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट्स में काटती हुई निकल जाए। क्लियर? कॉर्ड ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। क्लियर? एंड टेंजेंट ऐसी जो सर्कल को सिर्फ टच करती हुई निकल जाए। जहां पे टच करती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? बढ़िया। अच्छा, जो कॉर्ड हमने समझी, तो सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल में क्या होगी? सबसे बड़ी कॉर्ड ये वाली बीच से जो जा रही होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्लियर? बेहतरीन। चलिए, अब वो कहता है अगर हम किसी कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा दें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्लियर? चलिए, अच्छा, ये बाइसेक्ट से पहले एक चीज, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर यहां से कहीं से भी किसी की तरफ जाने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता। समझ रहे हैं? अगर मैं यही बोलूं मुझे इस लाइन पे यहां से पहुंचना है, अगर बोलूं मैं जी ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा या फिर ऐसे जाऊंगा, तो सबसे पास हमें पड़ेगा कौन सा? ये वाला। और यही क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर? ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर समझे ना। अब हम किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं सेंटर से तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। क्लियर? अगर इसकी प्रूविंग की बात करूं तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। दो ट्राइंगल दिख रहा है हमको, OAM OBM, एक ये और ये इक्वल क्योंकि रेडियस ये दोनों में कॉमन, और एक 90। तो RHS से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। एंड बाय CPCT हम कह सकते हैं AM इक्वल्स टू MB। ये हो गया इसका प्रूविंग। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कॉर्ड बाइसेक्ट करता है जब कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिरता है सेंटर से। क्लियर? बढ़िया। चलिए इसे मिटाते हैं पहले और फिर करते हैं आगे की बात। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। जो हमने 10th में थ्योरम पढ़नी है, पहली थ्योरम कहती है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, सेंटर से जोड़ें तो ये 90 होता है। क्या होता है? 90। नामकरण कर दें OP और AB। तो बेसिकली प्रूव करना है AP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर? इसको प्रूव करने के लिए हम बनाते हैं एक लाइन ऐसे, इसका भी नामकरण कर देते हैं M, यहाँ N। ऐसे एक लाइन यहां बना लेते हैं। ठीक, O क्या लिखूं? S लिख देता हूं। पहले इसको समझिए, क्या जो OM है, OM क्या वो ON से बड़ा है? ON से बड़ा है, मतलब OM ON से बड़ा है। क्लियर? OP और ON क्या बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों सर्कल के क्या है? रेडियस है। क्लियर? तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो OM है वो OP से बड़ा है, राइट? सिमिलरली ऐसे ही मैं कह सकता हूं OS इज ग्रेटर देन OP। अगर मैं इस साइड बना दूं OT, फिर मैं कह सकता हूं OT भी OP से बड़ा है। क्लियर? तो मुझे क्या समझ में आया कि जो OP है ना,
वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओपी है वो सबसे छोटी रास्ता है ए बी तक पहुंचने का। क्लियर? अभी सीखा हमने थोड़ा सा पहले, क्या सबसे किसी भी कहीं पर भी पहुंचने का सबसे छोटा तरीका क्या होता है? परपेंडिकुलर। सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सिमिलरली ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, समझ आई ये बात? बहुत बढ़िया। पहले इसको नोट डाउन करते हैं, फिर चलते हैं आगे। ठीक, चलिए फिर इसको हटाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, आप इससे इस सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? कितने? क्लियर? तो देख लेते हैं। एक ऐसे ड्रॉ हो जाएगा और एक ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। समझ रहे हैं? नाम दे देते हैं ए बी पी। अगली थ्योरम यही कहती है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बेसिकली प्रूव करना है पी ए इक्वल्स टू पी बी। क्लियर? समझ आई बात? ये तो थ्योरम प्रूव कर रहे हैं हम, आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे हम इसको। चलिए, प्रूव करने के लिए अब हम यहां सेंटर से इसको जोड़ देते हैं ऐसे, एक दो, और जोड़ देते हैं इसको भी, नाम दे दो ओ। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ओ ए पी एंड ओ बी पी। क्लियर? क्या ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है? दोनों के दोनों क्या हैं? रेडियस या रेडियाई। रेडियाई प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडियाई। क्लियर? और क्या कह सकते हैं हम? एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। क्यों? ईच के ईच क्या है दोनों? 90। राइट। और ओपी और ओपी दोनों में क्या है कॉमन? देखिए, राइट हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला, और साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं? किससे? RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। When the triangles are congruent, their corresponding sides are equal by CPCT. CPCT, corresponding parts of congruent triangles, right? तो मैं कह सकता हूं PA जो है that is equals to PB by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. बात समझ आई? समझ आई ना? बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे की बातें करते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, इसी में एक चीज समझाते हैं आप लोग को यहीं पर ही। इसको हटाया मैंने बीच वाले को। क्या आप बोल सकते हैं पी ए ओ बी जो है वो एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना? पी ए ओ बी, जिसमें ये दोनों कितने हैं? 90। समझ में आ रही है बात? नंबरिंग कर दो 2 मिनट के लिए, 1 2 3 एंड 4। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 360। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, राइट? जिसमें से 2 और 4 कितने हैं? ऑलरेडी 90 90 है। 2 एंड 4 90 90, 180। तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 180। मतलब इन दोनों का सम भी कितना है? 180 है। ये बात समझ आई? यही क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में कि भाई टेंजेंट जहां सर्कल से बाहर ज्वाइन होती है वो एंगल, और जो सेंटर में एंगल बनाता है, शो कीजिए कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री हैं मतलब दोनों का सम 180 है। तो यही प्रूव है इसका। समझ आई ये बात? यही एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलें फिर आगे की बात करें। चलिए इसको मिटाते हैं।
तारा रंपम तारा रंपम तारा रंपम तारा रंपम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अब। अच्छा, अगर कोई दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन ही करते हैं साथ में। एक दो, मैं पूछूं इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, तो कौन सी होगी? कुछ ये वाली होगी, जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड है। क्लियर? वो कहता है दो सर्कल्स, इनका सेंटर बना देते हैं, इसका रेडियस है 4, इसका रेडियस ले लेते हैं 3, ठीक, और बोला सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है। ओ डैश ए बी, इसको नाम दे देते हैं एम। उसने बोला ओ डैश जो है वो 5 है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस 5 है। क्लियर? तो अब आप ए बी की लेंथ बताइए, कॉमन कॉर्ड की लेंथ। क्वेश्चन समझ आई? बहुत बढ़िया। तो इसको करने के लिए देखिए, अगर मैं ओ डैश एम इतने पोर्शन को एक्स मान लूं, तो ये वाला जो ओ एम है वो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 है। क्लियर? और ए एम इतने को मान लेते हैं वाई। मैं यहां लिख रहा हूं ताकि वहां घचड़ पचड़ हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है? ए एम को मान लिया हमने वाई, इस वाले डिस्टेंस को, ए एम को। ठीक? क्योंकि देखिए वाई जितना आएगा डबल तो कॉर्ड का लेंथ होगा। समझ पा रहे हैं कैसे? इसको अगर मैं समझाने के लिए आपको चाहे ऐसे खड़ा कर दूंगा, ऐसे, तो नजर आ रही है ये कॉर्ड है ना, ऐसे ए बी, और सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है। अभी सीखा था हमने, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरता है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर सेंटर से गिरता है तो उसको बाइसेक्ट करता है इक्वली, जितना ए एम उतना है एम बी, डबल कर देंगे उस वैल्यू को। समझ आई ये बात? बढ़िया। प्रूव करते हैं, चलिए, आई मीन सॉरी, फाइंड करते हैं। अगर मैं देखूं ट्रायंगल ओ ए एम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। समझ आई ये बात? आई ना? अच्छा, ओ एम 5 माइनस एक्स हो रहा था ना हमारा, तो इसको ले लेते हैं 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, बहुत ही लाजवाब। अब ट्रायंगल ओ डैश और ए और एम, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये सेकंड और ये वाली फर्स्ट। क्लियर है इतनी बात? बढ़िया। अगर मैं वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा फर्स्ट सेकंड से, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 कहां लिखूं, मतलब 16 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? मतलब वाई स्क्वायर दोनों से इक्वेट कर दिया, 16 माइनस दिस, 9 माइनस दिस, दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये है 16 माइनस, खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाहर के माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए हैं, और ये बराबर किसके हैं? मिटाते नहीं, यहां लिख देते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कट गए, 10x इज इक्वल टू 9, 16 माइनस 25 माइनस 9, उधर जाके प्लस 9, x आ गया 18/10, मतलब 9/2, ओ 9/5, राइट? चलिए, हमें तो y निकालना है ना, y पे आते हैं। इस इक्वेशन में लगा दें 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9/5 का स्क्वायर, 9 माइनस 81/25 इज इक्वल टू 25 9 जा एलसीएम, 9 5 45 कैरी 4, 9 2 18 4 225 माइनस 81/25 कितना हो गया? 5 में से गया 4, 2 में से 8 गया, मतलब 4 और 1/25। इतनी बात समझ आई? तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/5, राइट? 12/5 स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर एक की है, y आ गया 12/5,
तो हमारे को कॉर्ड की लेंथ चाहिए, कॉर्ड कितना हो जाएगा ए बी ट्वाइस ऑफ वाई दैट इज 12/5 24/5। समझ आई ये बात? डेसिमल में आप क्या लिखेंगे 5 4 20 पॉइंट 5 8 40 4.8। ये आई कॉमन कॉर्ड की लेंथ। मजेदार क्वेश्चन था ना, समझ आया? क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझ में सफर तो करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जा एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो कहता है टेंजेंट्स है पी एन पी बी, राइट। एक है ओ, ये वाला एंगल ओ ए बी। प्रूव कीजिए, प्रूव दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। ठीक, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए तो हमेशा की तरह हम कहते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। क्लियर? मजा आएगा। चलिए हम समझते हैं। क्योंकि पी ए और पी बी इक्वल है और ये एक जो ट्राइंगल पी ए बी दिख रहा है मेरे को, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब एंगल ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। समझ आ रही है बात? एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी वी ए। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल पी ए बी, अच्छा नामकरण करते हैं इसका भी, एंगल का भी कुछ। इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी। थोड़ा सा आसान रहेगा लिखने में, ठीक है। तो क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 होगा? बिल्कुल होगा। बी और सी बराबर है, इसको भी बी रहने दे फिर। तो सी भी क्या बन गया? बी बन गया। तो एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ आई? एंगल बी की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां से तो क्या होगा 180 माइनस एंगल ए होल अपॉन 2, मतलब 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 अलग अलग कर दूं तो। इतनी बात समझ आई? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। एंगल जो है दिस प्लस दिस, एंगल पी ए बी मतलब एंगल बी प्लस एंगल दिस, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। टेंजेंट पे सेंटर से गिर रहा है तो ये पूरा 90 होना चाहिए। बात समझ पा रहे? ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब एंगल बी प्लस एंगल ओ ए बी, इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। इतनी बात समझ आई? क्लियर? चलिए एंगल बी की वैल्यू लगा देते हैं। एंगल बी हमने क्या निकाला 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 से 90 कटा, माइनस वाले को भेजते हैं उधर। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए अपॉन 2, ये 2 इधर, तो एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। नाउ व्हाट इज एंगल ए? इट्स ए पी बी। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। समझ आई बात? बढ़िया था क्वेश्चन, बेहतरीन। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों,
एक क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट tangents drawn at the end points of diameter are parallel. चाहे डायमीटर ऐसे लो चाहे ऐसे लो, ऐसे ले लो, तो tangents drawn at the end points of the diameter हमें शो करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है. नामकरण करें ए बी और एम एन. मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, इधर दे देते हैं P, इधर दे देते हैं Q. क्या हमें पता है कि ये एंगल 90 होते हैं, राइट? समझ आ रही बात? एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQN, दोनों के दोनों 90 है. क्लियर है बात? एक कॉन्सेप्ट पीछे फटाफट से आता है छोटा सा. व्हेन टू पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, दीज कोइंटीरियर एंगल्स गिव अ सम ऑफ 180 डिग्री. इन दोनों का सम 180 होता है. और साथ ही साथ हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट? चलिए, अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल. समझ पा रहे हैं? बढ़िया. तो वही चीज अब देखो आपके ऊपर है. आप चाहे इन दोनों का सम 180 बोल दो, चाहे इन दोनों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल दो. समझ पा रहे हैं? When these two alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. When these two angles give a sum of 180 degree, they act as a co-interior angles. Co-interior angle से काम कर रहे हैं, है ना? तो अगर ये co-interior से काम कर रहे हैं, therefore line parallel हो जाएंगी. समझ पा रहे हैं चीज को? समझ पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया. तो बस लिख दीजिएगा कि एंगल OPB, या तो आप लिख दीजिए एंगल OQM, राइट? रीजन क्या है? ईच, दोनों के दोनों क्या है? 90. When these two angles are equal, हम कह सकते हैं these two angles acts as a alternate interior angles. When the alternate interior angles are equal, therefore the line AP, I mean tangent, is parallel to MN. Tangent AB is parallel to MN. समझ आई ये बात? समझ आई ना? बढ़िया. चीजें देखो, जब हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ चीज समझ आना ज्यादा जरूरी है. समझ आ जाए और फील आ जाए चीज का कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर तो बढ़िया है. ठीक, चलिए इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं. आगे बोले तो क्वेश्चंस में आगे. तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल बाता कोई. वो कह रहा है, एक वर्ड आया यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. क्या वर्ड आया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो. मतलब एक सर्कल ये, इसका सेंटर ये है, दूसरा सर्कल ये, इसका भी सेंटर यही है. ठीक है, इधर बनाता हूं थोड़ा सा. ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, उन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. क्लियर है बात? बहुत बढ़िया. क्वेश्चन कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 3 है और एक का रेडियस 5 है. ये 3 और ये ज्यादा छोटा लिख दिया लग रहा. AB मतलब छोटे वाले का रेडियस 3 और बड़े वाले का रेडियस 5. उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ larger circle which is tangent to smaller circle. कॉर्ड, बड़े सर्कल का कॉर्ड जो छोटे सर्कल का टेंजेंट हो. ठीक है, तो अगर मैं इसी फिगर में बात करूं तो कुछ ये वाली बात हो रही है, राइट? AB ये कॉर्ड हो गई, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया. इसको जोड़ देते हैं ऐसे यहां और इसको जोड़ देते हैं यहां. ठीक है जी. आप बता सकते हैं ये कितना है, ये वाला OM कितना है हमारे पास? 3 है ना. एंड OB कितना है हमारे पास? 5 है.
ये 90 होगा, हमें पता है। इस ट्रायंगल में क्या लगा दूं? पाइथागोरस लगा दीजिए। तो जो एमबी का स्क्वायर है दैट मस्ट बी इक्वल टू ओबी स्क्वायर माइनस ओएम स्क्वायर, राइट। ओबी स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16। तो एमबी आया हमारा 4। 4 अगर ये है तो कॉर्ड डबल, राइट, डबल हो जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 4 मत करके आ जाना आंसर जल्दबाजी में। कॉर्ड की लेंथ पूछी है तो उसको डबल कर लेना, राइट। बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन से पहले आप लोगों ने सॉल्व भी कर दिया होगा, राइट। बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन उठा लेते हैं। कहता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन कहता है, ये तो आप कर ही देंगे ऐसी। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए which is at a distance of 5 centimeter from the center। हमें निकालना है टेंजेंट का लेंथ, सर्कल की रेडियस है कितनी है? 4, ये डिस्टेंस बोली 5। तो आप ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी। कैसे? पाइथागोरस। दिमाग में सेट है हमारे कॉन्सेप्ट कि यहाँ 90 बनेगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बचा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 3। खत्म। आई ना बात समझ में? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है ऐसे 1 2 4। क्लियर है जी? ए बी सी डी पी क्यू आर एस शो करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्लियर है? समझे? चलिए तो चलते हैं आगे बिना समय गवाए। अगर हम फिगर को देखें, अब आप मुझे बताइए, ए पी और ए एस दिख रहा है मुझे, ए पी और ए एस। क्या ये एक पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पे, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट, तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये तो थ्योरम थी एक हमारे पास, राइट। चलिए क्या लिखें? ए पी इज इक्वल टू ए एस। समझ आई इतनी बात? ऐसे ही बीपी किसके बराबर है? बीपी किसके बराबर है? बी क्यू के। समझ आई ये बात? ऐसे ही सी क्यू किसके बराबर है? सी आर के, राइट। और ऐसे ही डी आर किसके बराबर है? डी एस के। ये 4 इक्वेशन है, ठीक है। 4 इक्वेशन है, चारों को क्या करते हैं जी? प्लस। चलिए तो लेफ्ट में आते हैं। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या बना? डायरेक्ट लिखूं? ए बी। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या बना? सी डी इज इक्वल्स टू, राइट में, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या है? ए डी। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी सी। समझ रहे हैं? यही प्रूव करना था आपको। समझ आ गई ये बात? ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में भी नजर आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में, तो अगर आपको फिगर दिया, साइड दिया, तो दिमाग में सेट रखना है कि अपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल है आपस में। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्लियर है इतनी बात? बढ़िया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता, ये क्वाड्रिलेटरल के बजाय कह देता पैरेललोग्राम, क्या कह देता? ये पैरेललोग्राम। इसने बोला पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। शो कीजिए कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब रोम्बस की डेफिनेशन क्या है?
व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस इट इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर? तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है, बस हमें सारी साइड को क्या करना है? इक्वल. या ये चीज मैं यहां देखो क्यों बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहा हूं. देखो अगर ये पैरेललोग्राम होता, ये इतना काम आपने सेम किया, इतना काम आप लोगों ने सेम किया, समझ आ रही बात? तो ये अपोजिट साइड इक्वल होती, ए बी सी डी. अगर ये पैरेललोग्राम होता तो मैं इसको बोल देता ट्वाइस ऑफ ए बी और इसको बोल देता ट्वाइस ऑफ बी सी. समझ आ रही बात? तो टू टू कैंसिल होके ए बी इक्वल टू क्या आता? बी सी. ए बी इक्वल टू बी सी. सिमिलरली चारों साइड इक्वल. तो क्या प्रूव हो जाता कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. समझ आई? ये क्वेश्चन यही हो गया ना, हाथों हाथ लगे हाथों. समझ आया? मजा आ गया इस क्वेश्चन में? बढ़िया. वो होता ना एक मन दो काज, इस क्वेश्चन से दो और हो गए, एक और क्वेश्चन हो गया. अब मैंने आपको बोला एमसीक्यू में आए जहां पे वैल्यूज देते हैं तो इस रिजल्ट को यूज कीजिए, चौथी साइड निकाल लीजिएगा. क्लियर? बढ़िया. चलिए तो फिर आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. आगे चलते हैं. मजा आया ना इस क्वेश्चन में? मजेदार है. चलिए फिगर बना देते हैं पहले क्वेश्चन की. वो कह रहा है एक सर्कल है, डायमीटर है ऐसे दो कट रही है, इसको जोड़ दीजिए यहां पर. नामकरण पी क्यू, ये सेंटर है ओ, इसने यहां से जोड़ा है ऐसे ऐसे, ए बी ये पॉइंट है सी. उसने कहा, कहा क्वेश्चन, प्रूव दैट एंगल एओबी इस एंगल को 90 प्रूव कीजिए. क्या? 90. समझ गए क्वेश्चन? ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं. टेंजेंट्स, डायमीटर जोड़ दिया, ये टेंजेंट ए बी शो करना है एंगल एओबी इज 90 डिग्री. क्लियर है बात? चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. शो करने के लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग, इसको जोड़ लेते हैं. ठीक? कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने? जॉइन ओसी. ठीक है जी इतना. चलिए अब आते हैं प्रूफ पे. प्रूफ करने के लिए पहले मैं दो ट्रायंगल उठा रहा हूं, ये वाले ओएसी ओएपी लिख देता हूं. चलिए ओएसी एंड ट्रायंगल ओएपी. ठीक है जी बात? बढ़िया. कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं इसको. ठीक है, समझिएगा. अब क्या एपी इक्वल टू एसी है? टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. क्लियर? क्या ओपी इक्वल्स टू ओसी है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल, दोनों से दोनों क्या है? रेडियस, राइट? और ओए इक्वल्स टू ओए, दोनों में क्या है? कॉमन है. तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड. अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, 2 मिनट के यहां नामकरण करते हैं. इसको दिया एंगल 2, इसको दिया एंगल 1, ऐसे यहां पर दे दीजिए 3 और यहां पर दे दीजिए 4. ठीक है, बढ़िया. तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी? समझ आई ये बात? समझ आई ना? सिमिलरली इस ट्रायंगल को देखो, ओबीसी और ओबीक्यू में ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. इसमें भी कह पाऊंगा क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. समझ आई ये बात? समझ आ रही? बहुत बढ़िया. अब समझते हैं. चलिए, when two parallel line cut by a transversal line, तो क्या ये कोइंटीरियर एंगल्स का काम कर रहे हैं? इनका सम क्या होना चाहिए? 180. मतलब जो ये एंगल है पूरा, दैट इज 1 + 2 प्लस, और ये एंगल पूरा 3 + 4, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. राइट? मैं दिखा चुका हूं 1 और 2 बराबर है, तो 1 की जगह भी उठा के मैंने क्या लिख दिया? 2. तो ये क्या बना? ट्वाइस ऑफ एंगल 2. सिमिलरली 4 की जगह लिख दिया 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 180 डिग्री. दोनों में 2 कॉमन लिया तो बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180 डिग्री.
तो क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ये बात समझ आई? 2 प्लस 3 कितना आया? 90 आया। अब आ जाओ ट्राइंगल ए ओ बी में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ये वाला ए ओ बी, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सम एंगल प्रॉपर्टी, राइट? इन दोनों का सम तो ऑलरेडी 90 है, तो एंगल ए ओ बी कितना आया? 180 माइनस 90, 90 डिग्री। क्लियर? समझ आई ये बात? बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन। ठीक है, चलिए। क्वेश्चंस करते रहिए, आप लोग को डेफिनेटली मजा आने वाला है। ठीक है, और मजे के साथ साथ क्या है, चीजें समझने में आनी चाहिए, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। चलिए, एक क्वेश्चन कहता है, सीधा फिगर बनाता हूं आप लोग के लिए। ट्रायंगल है ए सी बी ओ, उसने बोला यहां 8 है इतना और ये 6 है। ठीक है, और कुछ दिया है बस, उसने बोला फाइंड साइड्स ए बी एंड ए सी। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है जी, करें आगे की बात। बढ़िया, देखिए पहले ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको भी जोड़ देता हूं, यहां से इसको भी जोड़ देता हूं, नाम दे दो पी क्यू आर। देखो ये 8 है, क्या ये 8 नहीं होना चाहिए? टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। ये दोनों नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं, तो ये भी x। बात समझ आ रही है? बढ़िया, इसको जरा जोड़ देते हैं पहले, ऐसे और ऐसे। चलो समझ ध्यान से। अब ट्रायंगल ओसीबी नजर आ रहा है? ओसीबी, ओसीबी बेस हाइट, ये क्या है? रेडियस। रेडियस दिया है इसमें क्वेश्चन में, हाँ रेडियस दिया है आपको 4। रेडियस दिया है आपको 4, रेडियस है आपके पास 4। ठीक है, चलिए ओसीबी का हाफ ऑफ बेस दैट इज 14 इंटू हाइट। समझ आई? ऐसी ओ ए बी का करूं, ओ ए बी का तो क्या होगा? हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है? x प्लस 8 इंटू हाइट 4। ऐसी ओ ए सी हाफ ऑफ x प्लस 6 इंटू हाइट, ये बना 2 x प्लस 8, कट गया ना, 2 टू ज 4, यहां भी वही 2 x प्लस 6, ये हो गया 28। इतनी बात समझ आई? अगर मैं तीनों को प्लस करूं तो क्या ये पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया है? क्या ये ट्रायंगल एबीसी का तो एरिया बनेगा ना? एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा? देखो 2x प्लस 16 लिख के करते हैं, चलिए, प्लस 2x प्लस 12 प्लस 28। 2x प्लस 2x कितना हुआ? 4x प्लस 16 और 12 28, 28 और 28 56, ये आया एरिया। इतनी बात समझ आई? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर? अब इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को जरा निकालते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला से। किससे? हीरोन्स से। चलिए, तो एस क्या होने वाला है? तीनों साइड का सम, x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर, 2x प्लस 28 अपॉन 2 दैट मीन्स x प्लस 14 आया s। क्लियर है बात? एरिया में आ जाता है अब अंदर, अंडर रूट s दैट इज
एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस ए। चलिए तीनों साइड से माइनस कराते हैं। एक्स प्लस 14 माइनस 14 क्या बचा? एक्स। इतनी बात ठीक। एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8 क्या बचा? 6। एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6 क्या बचा? 8। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल हिरोन्स से। इतनी बात समझ आई? अब आप बस ये बताइए, क्या ये दोनों एरिया एक ही ट्राइंगल के हैं तो आपस में इक्वल होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे। ये है रूट के अंदर 48x और x प्लस 14 इक्वल्स टू, इसमें 4 कॉमन है, x प्लस 14। ठीक है इतनी बात? बढ़िया। रूट को कैसे हटाएं? स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो ये तो कुछ ऐसा रह गया, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है जी, एक से एक कट गया, क्या बचा? 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 16 इंटू 14। ऐसी तो है। 48 माइनस 16 कितना हुआ? 8 में 6 गए 2, 32x। अरे हाँ ठीक तो है, इज इक्वल टू 16 इंटू 14। तो x की जो वैल्यू आने वाली है 16 इंटू 14 अपॉन 32। 16 2 जो 32, 2 7 जो 14। x आ गया 7। x आ गया 7। तो अब आप बता ही सकते हैं ए बी साइड कितनी होने वाली है? 7 और 6 13, 7 और 8 15। एसी हो गया 15। आई मीन सॉरी, नाम इधर उधर लिख दिया मैंने, एसी और ए बी। समझ आई ये बात? कैसे हुआ ये क्वेश्चन? बढ़िया था? कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे किया? बढ़िया। तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिटाते हैं। दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बना दें कोई सा भी है, circumscribing a circle. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. मतलब इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, इसको भी जोड़ दूं और इसको भी जोड़ दूं। अब करो जरा नामकरण। वो कह रहा है एंगल AOB प्लस एंगल COD जो है ये सप्लीमेंट्री 180, ये प्रूव करने को कह रहा है हमारे को। समझे क्वेश्चन? समझे? बढ़िया। तो चलिए इसके लिए चलो इसको जोड़ देते हैं यहां से ऐसे। ठीक है जी बात? नामकरण कर दो एंगल का भी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये O है, इसको यहां ले देता हूं, इस नाम को O इधर है। ठीक? समझ आ रही है ना? बढ़िया। जरा ध्यान से समझना, इधर भी दे दो नाम, MN O तो है यहां, PS। ठीक है? अगर आपको दो ट्रायंगल दिखाऊं, देखो OMB एंड OBN, OMB और OBN, रेडियस इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, साइड कॉमन। पीछे भी क्या था ना ऐसा क्वेश्चन, ये दोनों और ये कॉमन। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय ट्रिपल एस? बिल्कुल है जी, है ना? समझ आई? फील होगी ये बात? पीछे क्वेश्चन भी कैसे किया था हमने। तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, करेक्ट। ऐसे ही 2 और 3 बराबर है, ऐसे ही 4 एंड 5 बराबर हैं, ऐसे ही 6 एंड 7 बराबर हैं।
अब आई बात समझ में, राइट। इन सब का सम 1 से 8 तक कितना होने वाला है? 360। समझ रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐसे करते करते एंगल 8 तक जितने भी सबका सम है 360 ही तो है कंप्लीट एंगल। समझ में आ रही है बात? हमें ये दो एंगल चाहिए, हमें ई और ई, ये दो एंगल और ये दो एंगल चाहिए। 8 की जगह क्या लिख दूं? 1 और 3 की जगह 2, तो मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। क्लियर? ऐसे ही 4 की जगह 5, 7 की जगह 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू कितना है? 360 है। समझ रहे हैं बात को? समझ आई ना? बहुत बढ़िया। 2 कॉमन ले लो जी सब में। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, सब में हमने उठा लिया जी कॉमन 2। ये वहां जाके क्या बनाएगा? 180। ये 2 जब नीचे गया इधर 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मतलब क्या? AOB नहीं है। समझ पा रहे हैं? वैसे ही 5 और 6 का मतलब COD या DOC बोलिए, तो दोनों का सम आ गया 180। यही हमें प्रूव करना था। समझ आई? समझ आई ना बात? बहुत बढ़िया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले फिगर बना लेते हैं, ऐसे एक्सटेंड कर दो। कुछ इस तरीके से। ये ट्रायंगल है ABC, इसको नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N, इसको बीच में दे दो कुछ भी P। प्रूव करते हैं AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, समझ गया क्वेश्चन? समझ गया ना? चलिए प्रूविंग करते हैं, स्टार्ट। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC। इतना ठीक है जी। अभी AB BC को ब्रेक कर देते हैं BP प्लस PC, कोई दिक्कत तो नहीं है? BP प्लस PC, अरे प्लस AC, एकदम टकाटक है जी सब कुछ, बढ़िया। चलिए, क्या BP BM के बराबर है? ध्यान से समझिए, BP BM के बराबर। टेंजेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, फील हुई? समझ आई? एक पॉइंट से टेंजेंट सर्कल पर तो इक्वल होंगे ना, तो बस BP की जगह मैंने क्या लिख दिया? BM। BP की जगह BM। सिमिलरली PC की जगह क्या लिख दूं? CN। क्लियर है इतना? एकदम बढ़िया। AB प्लस BM क्या बना? AM। CN प्लस AC AN। अब मुझे ये बताइए, क्या AM और AN भी इक्वल नहीं है क्या? है ना, इक्वली तो है, टेंजेंस ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट्स। AM की जगह भी लिखा AM, AM प्लस AM 2AM। और यहां क्या चल रहा था? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस 2 को इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा? AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही तो बना रिक्वायर्ड रिजल्ट। समझ आई ये बात कैसे हुआ? ठीक, तो ऐसे ही अब आपको क्वेश्चन नजर आएंगे ना जब एग्जाम में। देखो मैं आपको समझाता हूं, ऐसा बना के देगा कुछ, ठीक है? इतनी बात समझ आई? अब जो भी चीज आपको दे, आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करते रहना, कभी मार नहीं खाओगे। मार नहीं खाओगे इन द सेंस लाइक कि कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में असफल नहीं रहोगे, कर जाओगे। क्लियर है? बढ़िया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको नोट डाउन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया भी है। ठीक है, चलिए
एक अगला क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन कहता है, एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। यहां से एक रेडियस गिरा देते हैं आर, ये भी आर और ये भी आर। नामकरण, ये ओ, ये नाम तो है ही इनके, तो यहां लगा दो नाम एम एन, ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, यहां लिख दिया, इस नाम को दे दो आर। समझ रहे हैं बात को? नामकरण किया है ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। आपको प्रूव करना है आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ठीक, क्वेश्चन क्लियर? ये क्या हुआ? आर क्या है? इन रेडियस ऑफ अ सर्कल, इन रेडियस। क्लियर ना? बढ़िया। चलिए पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। क्लियर? हम चलते हैं आगे। अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे और यहां से, सेम उसी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, क्या ओबीसी का एरिया दिख रहा है आपको? हाफ ऑफ बेस दैट इज ए इंटू हाइट। समझ पा रहे हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये तो 90 होने वाला है ना। ठीक, ऐसे ही ओसीए क्या होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ऐसे ही ओ ए बी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये समझ आई? तीनों को जोड़ दूं, तीनों को जोड़ दूं तो हाफ ऑफ आर आया कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। राइट, ये तो हुआ एरिया। किसका हुआ? ये एबीसी का, बड़े ट्रायंगल एबीसी का। इसी बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या ये नहीं होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ आई ये बात? आई ना? बढ़िया। अब यहां से आगे काम करते हैं स्टार्ट। ये 2 से 2 कटा, आर हमें निकालना है तो एक तरफ हमने भेज दिया। ठीक, रिजल्ट को देखो, ए प्लस बी माइनस सी चाहिए, ए प्लस बी माइनस सी ऊपर चाहिए, तो रैशनलाइज करा दूं, इसको ए कंसीडर करूं, उसको बी, तो क्या होगा? स्मार्ट लोगो बता दो, कुछ ऐसे ही तो होगा। आई ना बात समझ? जो आर चल रहा है हमारा ए बी के साथ, ऊपर तो आ गया ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। राइट, आर खोल दो, अब इधर ले आता हूं, यहां लिखता हूं ऊपर, तो ऐसे ये ए बी, ए प्लस बी माइनस सी। नीचे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। इतना ठीक है? अब जरा बड़े ट्रायंगल को देखो, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर नहीं है पाइथागोरस से? है ना? तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी जगह उठा के मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे, मतलब ये और ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? ए बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2ab। अब इसमें ए बी और ए बी कटा, तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर? आई बात समझ में? बढ़िया। कि कैसे प्रूव हुआ ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये थी कुछ सर्कल की बातें और कुछ बेहतरीन से एनसीईआरटीज और ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में नजर आते हैं हम लोग को। क्लियर? तो बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। राइट?